कल सगाई से पहले मुझे कैसे भी करके पता लगाना होगा कि कियान मेरे और साधु सर के रिश्ते से खुश है भी या नहीं। क्या करूं? क्या करूं? हाँ, रेवा भाभी से पूछती हूँ। प्लीज प्लीज पुष्कर। रेवा, बात समझने की कोशिश करो। अगर आईवीएफ के पैसे होते तो मैं करवा देता ना आईवीएफ। पुष्कर, आपको पैसे चाहिए ना? एक मिनट, हम एक मिनट में आ रहे हैं हम 1 मिनट में। रेवा चली गई। पुष्कर, ये देखो ना, ये हमने ना पैसे जोड़ के रखे। आप ना कुछ पैसे इसमें डाल देना, और हमारे पास ना गहने भी रखे हैं, आप वो भी बेच देना। बस हमें कैसे भी करके ना ये बच्चा चाहिए। हमारे पैसे। वाह रेवा, तू तो बड़ी चालाक निकली। इतने सारे पैसे ये कब जोड़े तुमने? अरे चलो कोई नहीं, ये पैसे मेरे काम आ जाएंगे। अरे मेरे बाइक का टायर घिस गया है। हाँ, और जानवी की शादी होने वाली है, सूट बूट सिलवाएंगे इस पैसे से। नहीं, ये पैसे पुष्कर, ये भी पैसे हमारे, हमने बड़ी मेहनत से जोड़े हैं, बड़ी त्याग करके जोड़े हैं। अरे तो मैं कौन सा जुआ खेलने जा रहा हूँ? साधु और जानवी की शादी है, शगुन में पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? अरे रेवा, तुमको हर बार पैसे के लिए समझाना पड़ता है मुझे। ले दे के आपने अपनी ही मनमानी करनी है ना, करते रहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बच्चा ना होने की वजह से ना सालों से हम दोनों के बीच में तनाव है। और अगर आप हमें खुश देखना चाहते हैं ना, तो कुछ करना पड़ेगा। विनती करते हैं, कैसे भी करके हमें बच्चा चाहिए उसका। जानवी, हाँ जानवी, अरे होने वाली दुल्हन ने हमें कैसे फोन कर लिया? भाभी, वो मैंने इसलिए कॉल किया कि मुझे जानना था कि जब आज घर पे शादी वाली बात हो रही थी तो मेरा कियान दुखी लग रहा था या खुश था? अरे कियान क्यों दुखी होगा? अरे जानवी, कियान तो बहुत खुश होगा ना। हमेशा तो वो करता रहता है पापा चाहिए पापा चाहिए, तो वो दुखी क्यों होगा? हाँ, उसे वही मिल रहा है जो वो हमेशा से चाहता है। हाँ, पर मतलब आपने जब उसकी शक्ल देखी तो क्या वो ऐसे वो खुश लग रहा था? अब जानवी, इतना तो हमने नहीं देखा, पर हाँ कियान ना बहुत खुश होगा। और तू इतनी टेंशन ना ले। और वैसे भी ना साधु जी बहुत अच्छे हैं। अरे वो वीडियो वाली बात हुई, फिर भी उन्हें तुझ पर कितना भरोसा है, जैसे हम करते हैं। बस चल, अब ध्यान रख अपना, ठीक? अब मुझे नहीं लगता रेवा भाभी ने ठीक से मेरे कियान की शक्ल देखी भी होगी। वो तो ये मान कर चल रही है कि कियान तो खुश ही होगा, मतलब वो गलत भी तो हो सकती है ना। अब मैं दादी को कॉल करके पूछूं? नहीं, दादी तो इस रिश्ते को लेकर इतनी खुश है कि उनका तो ध्यान ही नहीं गया होगा इन बातों पर। कैसे पता लगाऊं कि मेरा कियान खुश भी है या नहीं? किसी टेंशन में तो नहीं है ना इस रिश्ते को लेकर? क्या रिएक्ट करेगा? मुरली, कियान का हीरो, उसका दोस्त। हाँ, मतलब अगर कियान को साधु सर अगर अच्छे नहीं लगे होंगे या पसंद आए होंगे तो उसने हीरो को तो जरूर बताया होगा ना। हाँ, मैं मुरली से बात करती हूँ। मुरली, हाँ, मुरली को बताया होगा उसने। ओफो, घर पे थोड़ी ना होगा, काम पे गया होगा। मैं भी ना। इसका दरवाजा क्यों खुला है? मुरली, अरे जानवी जी, आइए। तुम
इस वक्त घर पे काम पर नहीं गए? जानवी जी काम ही तो कर रहा हूँ। ये चीप वाली स्कॉट वेबसाइट्स को ब्राउज कर रहा हूँ। बाजारू टाइप की औरतें दिखाई जाती हैं। ये होटल ने मुझे खुद जिम्मेदारी दी है उस औरत के हो रहे धंधे की छानबीन करने की, तो बस उसी औरत का पता लगा रहा हूँ जो आपके वहां मिली थी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें? तुम तो ट्रेनी हो ना? नहीं एक्चुअली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्य सर को मिली है, मैं तो बस उनकी हेल्प कर रहा हूँ। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं भी मदद कर सकती हूँ। आर्या सर ने मेरी जमानत करवाई थी, मैं उनके लिए इतना तो कर सकती हूँ ना? जानवी जी ठीक है, बट आर यू श्योर आप इन वेबसाइट्स को ब्राउज करेंगी? टेंशन मत लो, मैंने ना सपना को देखा है, तो मैं तो उसे झट से पहचान जाऊंगी। तुम बताओ कौन सा वेबसाइट है? जानवी जी आर यू श्योर? हाँ, बिल्कुल। नहीं है, सब वेबसाइट्स पे छानबीन कर ली, कहीं नहीं मिली वो सपना। और ऊपर से मुझे कियान की भी टेंशन हो रही है। सुबह से बात ही नहीं हो पाई है, पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो। शादी को लेकर वो किसी समझ नहीं आ रहा। मुरली जी सुनो ना, वो तुम्हें कियान ने कुछ बताया क्या? ये जो मेरे और साधु सर के होने वाली शादी, उसके बारे में कुछ, मतलब वो तुम्हें ठीक लग रहा था? क्योंकि ना मेरी उससे सुबह से कुछ बात नहीं हुई है और समझ नहीं आ रहा वो खुश है या दुखी है। मतलब मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ ना ये शादी करके? हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। जब भी मैं जान के साथ होटल में जाता हूँ, साधु अंकल हमेशा जान को डांटते हैं और वो मुझे लाइक भी नहीं करते। अगर इन्हें बता दिया कि कियान ने शादी को लेकर श्योर नहीं है, ये उसी वक्त पीछे हट जाएंगे, खत्म कर देंगी रिश्ता, जो कि ना तो इनके लिए अच्छा होगा और ना ही उस बच्चे के लिए। हाँ मुरली, बताओ ना, कुछ कहा कियान ने? मुरली, कियान ने कुछ कहा? जानवी जी खामा परेशान हो रही हैं आप। कियान बिल्कुल ठीक है, तो बच्चा है। और सबसे जरूरी बात है कि आपके लिए ये फैसला इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना? आप खैर देखिए, साधु सर के साथ इतने सालों तक आपने काम किया है, तो थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट होना चाहिए ना आपको उन पे, अपने रिश्ते पे। और अगर आप मुझसे मेरी सलाह मांग रही है तो मेरे हिसाब से साधु सर बहुत अच्छे इंसान हैं। वो खुद कियान को अडॉप्ट करना चाहते हैं, और अगर एक बार उन्होंने कियान को अडॉप्ट कर लिया तो कियान बुंदेला स्कूल जाएगा, अच्छी पढ़ाई होगी उसके लिए, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। मीन सब कुछ पहले की तरह कितना अमेजिंग हो जाएगा, नहीं? ये सब चीजें एक बार उसको मिल गई तो खुशी होगा ना, नहीं? हाँ शायद, पर पता नहीं मेरा मन नहीं मान रहा। जब तक कियान मुझे डायरेक्टली नहीं कहता मुझे तसल्ली नहीं होगी। मुरली, मैं कियान से एक बार वीडियो कॉल पे बात कर सकती हूँ यहाँ पे? हाँ बिल्कुल श्योर, प्लीज आइए, बैठिए। आइए। हाँ जानवी। हाय साधु सर। जानवी तुम्हें पता, मैंने कियान के लिए ऐसे टिप टॉप कपड़े लिए हैं ना, वो हर फंक्शन में छोटा नवाब लगेगा। कियान कहाँ पर है? यही है। कियान जल्दी आओ, जान का फोन है, जल्दी आओ। उसी के कपड़ों का ट्रायल चल रहा है। ये अपनी जान से बात करो। मैं भी आता हूँ। हाय चांद, सब ठीक है ना? अरे ठीक हो जान, साधु अंकल मेरे लिए बहुत कपड़े लिए हैं, पर मुझे उनके लिए कपड़े ठीक नहीं लग रहे। पहले ये वाला लिया है।
तो सपना। जान, ठीक है, जान को ना जाना पड़ेगा, तब तक आप शॉपिंग करो। ओके, बाय बाय। मुरली, यस जानवी जी। मुरली ये देखो, ये तो वही एस्कॉर्ट है, वो वैसे काम। और तुम्हें पता है ये कहाँ पर है? जहाँ साधु सर और कियान शॉपिंग कर रहे हैं। तो लॉटरी लग गई जानवी जी। मैं भी कभी जाके इसे पकड़ता हूँ, सारा सच निकलवाता हूँ। मैं भी आऊंगी, प्लीज। चलिए चलिए जल्दी। ये साधु अंकल कहाँ गए? अरे कहाँ भागे जा रहे हो तुम दोनों? दादी, वो औरत जिसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था उसका पता चल चुका है। हम बस उसे पकड़ने जा रहे हैं। बॉडी कल तोरी सगाई है तो इस वक्त घर से बाहर ना जा सकते। अरे पर दादी, इस वक्त मेरे लिए अपनी बेगुनाही साबित करने से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? मुझे जाना ही होगा। पर एक बात गार्ड मान ले जानवी, ये जो भी औरत है ना, ये बहुत चालाक होगी। अगर तूने ज्यादा पूछताछ की ना तो क्या पता तेरे ऊपर ही डराने धमकाने का केस ठोक सकती है। हाँ रितु, अब इतना कुछ हो चुका है, मैं भी तो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती ना। मुझे कुछ करना होगा, जानवी जी। हमें जाना होगा दादी। जानवी जी प्लीज, एक मिनट प्लीज। ऋतु बिल्कुल ठीक कह रही है, आप यहाँ रुकिए, मैं जाके देखता हूँ। वैसे भी इस छानबीन की पूरी जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं पूरी लगन से निभाऊंगा। आप बस प्लीज वो फोटो मुझे भेज दीजिए जल्दी, प्लीज। चल अंदर चल मोड़ी, चल चल चल। ठीक है दादी।